यूएस में H1B हायरिंग को लेकर एक बड़ा लीगल केस सामने आया है, जिसमें एक आईटी कंपनी पर हायरिंग बायस के आरोप लगे और कोर्ट ने एम्प्लॉय के पक्ष में फैसला दिया। तो इस केस के बाद सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि पूरा वीजा सिस्टम और हायरिंग प्रैक्टिसेस सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये मामला क्या था, कोर्ट ने क्या फैसला दिया, H1B और दूसरे वीजा रूल्स असल में क्या कहते हैं, और सबसे जरूरी बात, यूएस में काम कर रहे भारतीयों के लिए इससे क्या उनके राइट्स निकलते हैं, ऐसे सिचुएशंस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके बारे में उन्हें पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। ये मामला एक फॉर्मर एम्प्लॉय का था जिसने आरोप लगाया था कि कंपनी ने हायरिंग में अनफेयर प्रैक्टिसेस अपनाई और चीप लेबर मॉडल को फॉलो किया। उनका कहना था कि कंपनी ने ऐसे वीजा एप्लीकेशंस फाइल किए जिसमें जॉब रोल्स और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर सही नहीं थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ केसेस में L1 और B1 वीजास का इस्तेमाल किया गया क्योंकि H1B कंपैरेटिवली महंगा होता है। साथ ही आरोप भी लगाया गया कि कुछ एम्प्लॉयज को रिक्वायर्ड वेजेस नहीं दी गई। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और फेडरल जूरी ने एम्प्लॉय के पक्ष में फैसला दिया। उन्हें टोटल $8.4 मिलियन का कॉम्पनसेशन मिला, जिसमें बैक पे और पुनिटिव डैमेजेस दोनों शामिल थे। इस पूरे केस के बाद यूएस में पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आया, जहां कुछ लीडर्स ने H1B सिस्टम और फॉरेन हायरिंग प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए। अब इस सिचुएशन को सिर्फ न्यूज की तरह नहीं बल्कि रूल्स और लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से समझना जरूरी है। यूएस में H1B वीजा के लिए क्लियर नियम है। एम्प्लॉयर को ये दिखाना होता है कि जॉब स्पेशलाइज्ड है और सैलरी गवर्नमेंट द्वारा तय मिनिमम वेज लेवल के अनुसार है। इसे लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी कि LCA के जरिए सर्टिफाई किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर लीगली बाउंड होता है कि वो एम्प्लॉय को फेयर वेज दे और जॉब डिटेल सही तरीके से डिस्क्लोज करे। अगर इसमें कोई मिसमैच या गलत जानकारी दी जाती है तो ये वायलेशन माना जाता है। इसी तरह L1 और B1 वीजास के भी अपने रूल्स हैं। L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए होता है जबकि B1 बिजनेस विजिट्स के लिए होता है। अगर इन वीजास का इस्तेमाल एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए किया जाता है तो ये मिसयूज माना जा सकता है। अब इंडियंस के लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर वीजा कैटेगरी के अपने क्लियर रूल्स होते हैं और इन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। लीगल राइट्स की बात करें तो यूएस में हर एम्प्लॉय, चाहे वो अमेरिकन हो या फॉरेन वर्कर, को फेयर ट्रीटमेंट का राइट होता है। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या अनफेयर प्रैक्टिसेस अपनाए गए हैं तो वो लीगल एक्शन ले सकता है। लेकिन साथ ही एम्प्लॉयज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वीजा टर्म्स को समझे और उनका पालन करें। अगर कोई एम्प्लॉय नोइंगली गलत सेटअप में काम करता है तो फ्यूचर इमिग्रेशन रिस्क भी बढ़ सकता है। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं कि इंडियंस को क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी जॉब रोल और ऑफर लेटर को ध्यान से समझे। जो रोल वीजा एप्लीकेशन में मेंशन्ड है वही एक्चुअल काम होना चाहिए। दूसरा, सैलरी स्ट्रक्चर को चेक करें। अगर सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड से बहुत कम है या प्रॉमिस्ड अमाउंट से अलग है तो ये रेड फ्लैग हो सकता है। तीसरा, वीजा टाइप को समझे। अगर आप H1B पर हैं तो आप सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं जिसने पिटीशन फाइल किया है। चौथा, अगर वर्कप्लेस में कोई इरेगुलरिटी दिखती है तो उसे इग्नोर ना करें। प्रॉपर लीगल एडवाइस लेना बेहतर रहता है। इस पूरे केस से एक बड़ा मैसेज निकल कर आता है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में कंप्लायंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंपनीज के लिए भी, एम्प्लॉयर्स के लिए भी। और ये मामला जो है वो सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि हायरिंग प्रैक्टिसेस और वीज़ा रूल्स पर स्क्रूटनी बढ़ रही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।